देखिए दोस्तों, ये जो बुक है आप इससे अगर जीके पढ़ लेते हैं, जनरल साइंस जनरल नॉलेज, यानी कि इसमें इतिहास और भूगोल और पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, भूगोल का भी जो है कि वीडियो बन चुका है और बन रहा है, जो कि आपके लिए बहुत सहयोग रहेगा। ठीक है, पूरा कंटिन्यू वीडियो बना दिया जाएगा 1 महीना के अंदर। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का ये लगभग 6वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, कहीं भी कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे। पहले तो आपको काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बढ़िया से देख के जाना है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यही बुक है यूथ कंपटीशन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। मौलिक अधिकार हमने बता दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वाले, शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो आप क्या कहेंगे, वो आ जाएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या होगा समझिएगा। इसमें क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या थोड़ा समझने वाला चीज है, उसको समझ लिया जाए। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति तत्व का उल्लेख किया गया है। पहला लाइन आपको यही देखना है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है कितने भाग में है, तो आपको भाग को भी याद रखना है। ठीक है, जो है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 कुछ भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो कह देंगे चौथे भाग में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो तीसरे भाग में है। नागरिकता चौथा भाग में है, तो दूसरा भाग में है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और समझिए। बुक क्या, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बुक तैयार हो गया है, इतना ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान के कार्य न्याय संगत और मनोचित दशाएं आप ध्यान रखिए, ये किस में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य कार्य का न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह समाजवादी प्रकृति का एक सिद्धांत है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, का राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण प्रावधान से संबंधित है। तो आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 49, यानी कि 36 से 51 के बीच जो मौलिक कर्तव्य है उसी में आता है। मौलिक कर्तव्य ही होता है कि जो राज्य का सामान है उसको ध्यान रखना, तो वही कह रहा है। वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 49, यानी कि जो स्थान है, वस्तु है, जो संरक्षण करना के लिए हम लोग का दायित्व है, कौन सा अनुच्छेद है, 49 है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के विषय में विस्तार से दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान, इसे राष्ट्रीय स्मारक हो गया, ठीक है, स्थान हो गया, क्लियर है, और वस्तु का संरक्षण को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित प्रावधानों को क्या होता है, क्या कहते हैं, तो कहेंगे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, बार बार इसको रिवीजन करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो कह देंगे आयरलैंड। ठीक है, कितने भाग में है,
अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार को राज्य संचालन के लिए दिए गए मूलभूत निर्देश है, जहां मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। वही निर्देशक तत्वों का राज्य के शासन संचालन में मूलभूत तत्व होने के बावजूद इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वही दिया है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिकता संहिता सुरक्षित करना है? तो आप कह देंगे अनुच्छेद कौन सा हो गया, 44। यानी कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो कह देंगे अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 44। 44 अनुच्छेद क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बार बार आ रहा है के अंतर्गत 44 में नागरिक के एक समान नागरिक संहिता संबंधित प्रावधान एक समान है, तो 44 याद रखिए। 44 एक समान है कि नहीं, 4 4 एक समान, तो एक समान याद रखिए, ठीक है। थोड़ा ट्रिक भी ध्यान रखेंगे ताकि गलत ना हो। 275 क्वेश्चन क्या है समझिएगा, संविधान के अनुच्छेद देखिए 40 जो राज्य के नीति तत्व में से एक प्रतिष्ठित करता है, में निर्दिष्ट करता है, निर्दिष्ट किया गया राज्य ग्राम पंचायत। यहां ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम इतना बड़ा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पंचायत पकड़िए, आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। यानी कि जो 40 नंबर है अनुच्छेद क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान किया गया है 40 नंबर। अब इतना बड़ा कहानी पढ़ने का समय नहीं है, आप क्या देखेंगे ग्राम पंचायत, हम मार देंगे 40 नंबर, ग्राम पंचायत 40, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत से ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में है किया गया है? तो कह देंगे भाग कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। निर्देशक तत्व तो भाग 4, बस खत्म। 36 से 51, ठीक है। 1937 में निर्मित आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान का मूल आत्मा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, मूल आत्मा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? आप कह देंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या कहा गया इसको, अम्बेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की अनोखी विशेषता, ठीक है, कहा अनोखी विशेषता कहा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो हो जाएगा भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में क्या है, भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, देखिए अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत, ठीक है। समान नागरिक संहिता 44, देखिए 2 को याद कर लीजिए, एक हो गया 40 ग्राम पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। ध्यान रखिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। 44 हो गया, ठीक है। 36 से 51 होता है, ये सही है। तो देखिए भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्व, हम लोग का दायित्व है कि राज्य के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा भी करें, कोई सरकार का सामान है उसको ध्यान दें, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। मौलिक अधिकार तो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जाके 5 वीडियो देखिए बढ़िया से, उसमें बढ़िया से बताया गया है सिस्टमेटिक ढंग से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में है, ठीक है, समान नागरिक संहिता? तो क्या करने की वही चीज, 51 से 36 से 51 के बीच क्या आता है, मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व आता है तो वहां से आ जाएगा आपका क्या, मौलिक कर्तव्य में ये आ जाएगा भाग 4, ठीक है। उसमें क्या होता है, नीति सिद्धांत में तहत 44 समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा, बस ये मेन चीज है।
बार बार इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद रहे। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अब फिर बता देंगे कौन सा हो जाएगा, 44। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से ही क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। 4A मौलिक कर्तव्य, ध्यान दीजिए। 3 मौलिक अधिकार, 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व, फिर 2 क्या हो जाएगा, नागरिकता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो कह देंगे 42वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए 40 अनुच्छेद आपको याद हो गया, क्या, ग्राम पंचायत। 44 हो गया समान, ठीक है, समान नगर संहिता, ठीक है। 42 ये संशोधन है, संशोधन किया गया है, इसी के द्वारा क्या किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश, ये ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य, ये आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य 42 ठीक है। आपसे पूछ देगा किसके सिफारिश, तो कर स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1976 भी डेट याद रखिएगा, कब, 1976 में। 4 ऑप्शन दे देगा, 1976। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 किसने, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, स्वर्ण मतलब गोल्ड, इसे याद रखिए, ठीक है, गोल्ड बढ़िया है कि नहीं। और मौलिक कर्तव्य हो गया 4A शामिल किया गया था। संविधान इस नए भाग 4A के अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना 3 नए शब्द जोड़े गए, ये भी याद रखिएगा। नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कहेगा मौलिक कर्तव्य में 3 शब्द जो नए हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तीनों देगा और एक नहीं देगा, उसको नहीं मार देना है। अच्छा पूछेगा कौन सा है, तो तीनों में से एक रहेगा। याद रखें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976, 2002 86वें, यानी कि कौ है मौलिक कर्तव्य, 11 ठो है। अगला क्वेश्चन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के मध्य से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो कह देंगे 11वें मौलिक कर्तव्य, अभी बताए हैं व्याख्या सहित। 1976 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना हर राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन भारत के मौलिक कर्तव्य के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? तो कह देंगे यदि माता पिता संरक्षण है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक प्रतिपाल के शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब माता पिता का कर्तव्य बन जाता है कि अपने बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष का है तो उसे शिक्षा क्या करे, प्रदान करे। इस सरकार का आदेश है और हर माता पिता को भी करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको मैंने बार बार बताया है 42वें संविधान संशोधन 1976 भी याद रखिए। जब 42 आ जाए तो 1976 याद रखिए। और किसके सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश। बस इतना आपको ध्यान रखना है, नाम, डेट और कौन सा। और जो 10वीं के बाद 11वीं जो जोड़ा गया था वो क्या था? शिक्षा, यानी कि 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002। ये भी आपको अधिनियम याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन 2002, इसके मध्य से क्या हुआ था कि जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य माता पिता को कराना जरूरी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कह देंगे स्वर्ण सिंह समिति। देखिए आ गया स्वर्ण सिंह समिति। तो ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। 1976 भी ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान के संशोधन के साथ 42वें के साथ 1976 और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कौन क्या? स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? तो कह देंगे क्या? 42वें संविधान संशोधन। देखिए बार बार आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची है। मौलिक कर्तव्य का अध्याय मूल संविधान में शामिल नहीं था,
इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ध्यान रखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 बार बार आ रहा है 10 जोड़ा गया, फिर 2002 में एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो 11 वो मौलिक कर्तव्य हो गया। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A वही हो जाएगा क्या, 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से कौन सा है? 4 के A, अनुच्छेद क्या है 51A। देखिए बार बार वही आ रहा है 86वें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 भी याद रखिएगा, ठीक है। बस कितना हो गया टोटल? 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस समिति के सिफारिश में जोड़ा गया था? तो कह देंगे स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 1976 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य के किस वर्ष शामिल किया गया? आप ऐसे ही मार देंगे 2002, है कि नहीं? पढ़ सकते हैं 86वें 2002। 11वां, ठीक है, माता पिता का संरक्षण में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक वाले यथास्थिति बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार तो बताना पड़ेगा ना, आता ही है। और क्या पूछेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 से संबंधित है तो कह देंगे मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 4 मौलिक कर्तव्य का जो कि उल्लेख है। भारतीय संविधान में भाग 4A के शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कह देंगे 11 है। 2002 के पहले पूछेगा तो 10 है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन जो है नागरिक के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान शामिल किया गया था तो कह देंगे कौन सा? 1976। मैंने बार बार आपको बताया है क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति, बस इतना याद रखिए। 40 नंबर अनुच्छेद हो गया था, 44 नंबर हो गया था। 40 ग्राम पंचायत और 44 समान नगर संहिता, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला स्वर्ण सिंह समिति फिर आ गया। स्वर्ण सिंह समिति से आप डायरेक्ट समझेंगे क्या? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसमें क्या था कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। 1976 51 के क। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य जो है 2 में संविधान के 600 संविधान से जोड़ा गया है? तो कह देंगे यदि माता पिता, अभी पढ़े व्याख्या में, माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आपको उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सन 2002 कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना क्या है? यथास्थिति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, 600 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान और कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो कह देंगे केवल 1 शामिल किया गया था। 10 को था, 1 शामिल किया गया, 11 हो गया। मौलिक कर्तव्य हो गया 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा देना। अनुच्छेद 21 क भी याद रखिएगा, 21 का क, ठीक है। अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है, ठीक है। 6वें संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? फिर कह देंगे सन 2002 में। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को आप कर ले रहे होंगे आसानी से, है कि नहीं? एक ही चीज है, प्रैक्टिस। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो कह देंगे भाग 4 के क में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति फिर आ गया। स्वर्ण सिंह समिति के गठन प्रधानमंत्री ने किया था तो कह देंगे कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी उस समय थी। 1976 में कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार क्या है? तो कह देंगे देश के नागरिक देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है। अब ये देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, इस पर कुछ नहीं है, वही चीज है। देखिए 2002 आ गया,
ठीक है। 2002 आ गया था, समझिए कि क्या है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो 51A खत्म, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कि संरक्षण माता पिता, वही चीज 6 वर्ष से 14 वर्ष दिया हुआ है। देखिए समझिए, कुछ नहीं है सवाल में। भारत में संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा नागरिक मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं के बारे में बोला है, ठीक है। कौन कौन से है देख लीजिए। पहले, देश की रक्षा करना, सही बात है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उसका परीक्षण करें, सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित करने का महान आदर्शों संयोजना और उनका पालन करना, ये भी सही है। पुरुष और स्त्री के समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन पर, ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आ जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, नहीं है तो यही सही हो जाएगा। पूछा है नहीं है तो यही सही हो जाएगा। देखिए भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या होता है, तो कह देंगे मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य बहुत जरूरी है पढ़ना, और आपको समझ भी आ रहा होगा क्या इसमें चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया है, तो आप बता देंगे 51A, ठीक है। बार बार वही चीज आ रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो आप कह देंगे क्या मौलिक कर्तव्य है भाई, 51 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क, 11 मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया था, ये भी आपको पता है, 2002 में 600 संविधान संशोधन, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कह देंगे मानव के अवैध क्रय विक्रय, बलात् श्रम का निषेध, ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो कौन सा है, इसको थोड़ा देख लीजिए। सद्भाव, सद्भाव और भाईचारे का भावना को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। देखिए विरासत को संरक्षित करना, जितना भी सांस्कृतिक है सबका संरक्षित रखना, इन्हें जाके फोड़ फाड़ दे, गलत बात है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को प्रतिस्थापित किया गया है, तो कह देंगे 11। 11वां कब जोड़ा गया था, 600 संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या था, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, और माता पिता का कर्तव्य भी होता है पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।